सो है गाइस, न्यूज बॉय। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं न्यू जनरेशन बहू के वायरल वीडियो के बारे में, जिसे देखकर काफी सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो एक होने वाली बहू अपने फैमिली के फर्स्ट मीटिंग में बियर सर्व करती है। यस, वो वीडियो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। नॉर्मली होता क्या है, जो लड़के के साइड के फैमिली है, जब वो लड़की के घर जाते हैं तो वो चाय पिलाती है, खाना खिलाती है ना, लेकिन यहाँ ये होने वाली बहू बियर पिला रही है। तो काफी सारे लोग इस वीडियो को देखकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जैसे एक जन लिखे, प्रेमानंद जी महाराज का कहा हुआ कलयुग का 4 चरण। एक और यूजर लिखते हैं, न्यू जनरेशन नहीं, बर्बाद जनरेशन। यस। एक यूजर लिखते हैं, कलयुग ही तो चल रहा है। बता दो, इस वीडियो को काफी सारे फेसबुक पेजेस एंड इंस्टाग्राम पेजेस शेयर कर रहे, लिखते हुए कि होने वाली बहू बियर सर्व कर रही है। काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि ये वीडियो स्क्रिप्टेड है, किटी पार्टी का है, जो बियर सर्व कर रही है उसको बहू का रोल मिला है वगैरह वगैरह। अब मुझे ये पता नहीं है कि भाई किटी पार्टी में क्या होता है, तो इसलिए मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ कि इस वीडियो में जो बहू दिखाया गया है ये सच में होने वाली बहू है एंड बियर सर्व कर रही है। स्क्रिप्टेड भी हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, जो कि 15 साल की सर्वाइवर के एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश से। वो 15 साल की सर्वाइवर को जो ऑफिशियल्स है वो उस बंदे के घर भेज देते हैं जिसने उसका रेप किया था। जिसके बाद होना क्या है, जो बंदा है वो फिर से वो 15 साल की लड़की का करता है। ये इंसिडेंट बता दूं स्टार्ट हुआ 16 जनवरी 2025 में। वो 15 साल की लड़की अपने गांव, जो कि पन्ना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां से गायब हो जाती है जब वो स्कूल के लिए निकली थी ना। जिसके बाद जो लड़की के फैमिली मेंबर्स है वो मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर देते हैं। एंड उसके 1 महीने बाद जो पुलिस है वो माइनर लड़की को ढूंढ लेते हैं गुरुग्राम में एक लड़के के साथ। जो लड़का है वो लड़की के गांव से नहीं था बल्कि दूसरे गांव से था। इसके बाद होना क्या है, जो माइनर लड़की है वो सब कुछ बता देती है ना कि उसके साथ क्या क्या किया उस बंदे ने। जिसके बाद उस बंदे को अरेस्ट कर लिया गया अंडर द पॉक्सो एक्ट, किडनैपिंग वगैरह के मामले में, उसको जेल भेज दिया गया। इसके बाद वो माइनर लड़की को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास भेजा गया फॉर रिहेबिलिटेशन। बट जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है वो मैंडेटरी प्रोसीडियर्स को बिना फॉलो किए वो माइनर लड़की को उसके कजिन के घर भेज देते हैं। बट गेस व्हाट, जो माइनर लड़की की कजिन है वो उस एक्यूज्ड जिसने किया था उसकी भाभी है। इसके बाद होना क्या है, वो बंदे को जब बेल मिला, जब वो घर आया तो उसने वो माइनर लड़की का फिर से किया। जिसके बाद वो बंदे को फिर से अरेस्ट कर लिया गया। अब इस मामले में गलती किसकी है? ऑब्वियसली चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का। इसलिए अभी पुलिस ने 10 लोगों के अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज कर दिया, इंक्लूडिंग द सीडब्ल्यूसी चेयरमैन, मेंबर्स एंड सीनियर ऑफिशियल्स फॉर देयर रोल्स इन द केस। क्यों? क्योंकि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी वालों ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के हिसाब से जो जरूरी काम करना था वो नहीं किया। उनको वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से एक सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लेनी थी, ताकि ये चेक हो सके कि बच्ची को जहां रखा जा रहा है वो जगह सेफ है कि नहीं और बच्ची के लिए ठीक है कि नहीं। पर उन लोगों ने ऐसा नहीं किया और फैसला वो एक्यूज्ड के फेवर में कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि बच्ची को वहां रहते वक्त बार बार का सामना करना पड़ा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, जो कि सर्द गॉन सीरियसली रॉन्ग के बारे में। ये न्यूज बता दूं, उत्तर प्रदेश के बागपत से है। ठीक है, एक 19 साल का बंदा अपने दोस्तों के साथ यमुना नदी के पास गया था। एंड उसी टाइम पे क्या होता है, एक शर्त लगाया जाता है उन दोस्तों के बीच में कि जो भी ये यमुना नदी में कूद जाएगा उसको 500 रुपए दिया जाएगा। जिसके बाद होना क्या है, एक बंदा 19 साल का जुनैद नाम का वो कूद जाता है। जब वो कूद रहा होता है उसका वीडियो भी रिकॉर्ड करते जो दोस्त है वो लोग। एंड हमें दिखता है जो बंदा वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है ना वहां से निकलने का। बट इसके बाद जो बंदा है वो नदी में गायब हो जाता है। वो अभी तक नहीं मिला। सर्च ऑपरेशन चल रहा बट वो नहीं मिला है अभी तक। इस मामले में बता दूं, पुलिस ने जुनैद के दोस्तों के अगेंस्ट में केस रजिस्टर कर दिया है। और जो पानी नदी का बात हो रहा तो बात करते फ्लड इन पंजाब के बारे में। आपको पता होगा पंजाब में बहुत भारी फ्लड की वजह से बहुत सारे लोग अपना जान गंवा चुके हैं, बहुत सारे लोग इंजर्ड हो चुके हैं, बहुत सारे गाँव इफेक्ट हो चुके हैं, बहुत सारे जानवरों का डेथ हो चुका है। इसी के चलते बहुत सारे सेलिब्रिटीज फ्लड विक्टिम्स का मदद कर रहे हैं ना। समय रायना भी आज अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट के लिखते हुए, इस साल के मेरे ट्रायल शोज का जितना भी पैसा है वो सब मैं डोनेट करने वाला हूँ पंजाब फ्लड विक्टिम्स को। और जो एक लिंक भी डाले लिखते हुए, डोनेट हियर, मतलब अपने फैन से भी रिक्वेस्ट कर रहे कि आप भी डोनेट करो। और जो एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करके भी पूछे ना कि कोई रिलायबल सोर्सेस है जम्मू एंड कश्मीर के फ्लड विक्टिम्स को हेल्प करने के लिए, अगर है तो प्लीज डीएम करना। सो ऐसा अगर तो आपको भी पता है कि जम्मू एंड कश्मीर के जो फ्लड विक्टिम्स है उनके मदद के लिए कहाँ डोनेट करे तो कॉमेंट करके जरूर बताना। पंजाब के जो फ्लड विक्टिम्स है उनके मदद के लिए जो समय रायना लिंक डाला है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके डोनेट कर सकते हो, मैं भी डोनेट कर दूंगा। एंड जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी रिलायबल सोर्स जरूर से बताना, ताकि मैं जितना हो सके अपनी तरफ से डोनेट करूंगा। एंड आप लोग भी डोनेट कर सकते हो जितना हो सके, 10 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, है ना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुके सोशल मीडिया बैन इन नेपाल के बारे में। तो भाई नेपाल में फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड और भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया गया, बैन। 27 के अराउंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने नेपाल में रजिस्टर करने का डेडलाइन फॉलो नहीं किया। होता है ना बहुत सारे कंट्रीज की हमारे ऐसे ऐसे रेगुलेशन को तुम्हें फॉलो करना है, बट वो नहीं माने, वो रजिस्टर नहीं किया। एंड 28 अगस्त को गवर्नमेंट ने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 7 दिन का डेडलाइन दिया था कि भाई अब तो रजिस्टर कर लो, लेकिन वो नहीं करते। जिसके बाद जो नेपाल गवर्नमेंट है वो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर देते हैं। परमानेंटली वो बैन नहीं किए। बता दो बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे रजिस्टर करेंगे शायद से नेपाल के मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फिर से अनबैन कर देंगे ना। और नेपाल का बात हो रहा तो बात कर लेते हैं नेपाल एंड भूटान के सिटीजन्स के लिए गुड न्यूज इन इंडिया के बारे में। तो अब से जो नेपाल एंड भूटान के सिटीजन्स है वो इंडिया एंटर कर सकते हैं विदाउट ए पासपोर्ट और वीजा। ये ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है 1 सितंबर से। जो भूटान एंड नेपाल के सिटीजन्स है वो बस अपना आईडी दिखा के एंटर कर सकते हैं इंडिया में। मैं ये सोच रहा हूँ ये तो बहुत पहले से ऐसा नहीं है, भूटान का पता नहीं, लेकिन जो नेपाल के सिटीजन्स है वो तो बिना पासपोर्ट एंड वीजा के एंटर कर सकते थे पहले से ही। मैंने देखा भाई वो अपना आईडी दिखा के एंटर कर सकते थे। बता दो ये उनके लिए तो गुड न्यूज है, लेकिन इंडिया के लिए बैड न्यूज हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान या बाकी देशों के आतंकवादी नेपाल के थ्रू या भूटान के थ्रू एंटर कर सकते हैं इंडिया में। तो ये चीज थोड़ा सा कंसर्निंग भी है ना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि अवी डंडिया के बारे में। बता दूं ये यूएसए में रहते हैं एंड ये एक बहुत ही सीरियस वीडियो पोस्ट किया जिसको लेकर बहुत सारे लोगों के अलग अलग ओपिनियंस है। यूएसए में आपको पता होगा बहुत सारे इंडियंस रहते हैं। जब भी कोई हिंदू फेस्टिवल होता है जैसे गणेश चतुर्थी, छठ पूजा, तो जो यूएसए में रह रहे इंडियंस है वो भी खूब सेलिब्रेट करते हैं। तो उससे रिलेटेड जो अवी डंडिया वीडियो पोस्ट किया वहां वो बताए कि ये इंडिया नहीं है, ये यूएसए है। यहाँ के कानून बहुत स्ट्रिक्ट है। यहाँ जो गणेश चतुर्थी में विसर्जन करते हो, छठ की पूजा में नदियों में पहुंच जाते हो, नेबरहुड में नारियल फोड़ते हो, हल्ला करते हो, स्पीकर बजा देते हो, डीजे कर देते हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी तुम्हारे लिए तो ठीक है, लेकिन बाद में तुम्हारे बच्चों के लिए ये दिक्कत हो सकता है। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं मैं उनका वीडियो का छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ। पूरा वीडियो अगर आपको देखना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब तुम लोग जो हिंदुस्तान में करते हो, भारत में करते हो, गंदगी फैलाते हो, यहाँ भी लेके आ गए। अभी कितने वीडियो आए हैं ऐसे, गणेश चतुर्थी के आते हैं, छठ की पूजा के आते हैं, यहाँ पे नदियों में पहुंच जाते हो। असिमुलेट करने की कोशिश करो, समझ में आ गई ना। ये गोरे लोग हैं, समझे, बंदूकधारी है, बंदूक लेके चलते हैं। मंदिरों की जगह दे दी तुम लोगों को, तुम लोगों को क्रिकेट पिचेस बना दी, यहाँ तक कि न्यूयॉर्क में क्रिकेट तक ले आई है तुम लोगों के लिए। हल्की सी तुम्हें उंगली का पकड़ाई, तुम तो गले ही लग गए इन लोगों के। कानून कायदे भी कोई चीज है इस देश के अंदर। ये देश कानून कायदों की वजह से चल रहा है, क्योंकि 50 मुल्क के, ठीक है, सिटीजन इस देश में रहते हैं, क्योंकि ये देश का कानून है। मैं तुम लोगों को एक बात की गारंटी दे रहा हूँ, तुम लोग भुगतो नहीं भुगतो, तुम्हारे बच्चे जरूर भुगतेंगे यहाँ पे। तुम इंडिया से निकल के यहाँ पे आए थे ना, तुम इंडिया को यहाँ पे साथ ले आए हो, ठीक है। इज्जत करो इन लोगों की जिन लोगों ने तुम्हें इज्जत दी है, नौकरियां दी है तुम लोगों को। बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ जो है वो इंडियन ओरिजिन के, कि तुम लोगों को इज्जत दी है। अब उस इज्जत का नाजायज फायदा मत उठाओ तुम लोग, ठीक है। अभी कोई अंग्रेज है समझो, तुम लोग बाहर वहाँ पे नेबरहुड में रोड पे नारियल फोड़ रहे हो, हल्ला कर रहे हो, स्पीकर लगा लिया, डीजे कर लिया, वो कर लिया। वो बंदूक लाके लाएगा नाना पाटेकर की जगह, डैट डैट डैट, खत्म करो पाटेकर, गेट आउट फ्रॉम हियर। फिर क्या होगा? आए दिन शूट आउट होते हैं नहीं होते यहाँ पे? होते हैं नहीं होते? यहाँ पे गोरे ही करते हैं ना शूट आउट। क्यों करते हैं तुम्हें पता है ना क्यों करते हैं? यहाँ पे स्कूलों में करते हैं। कल किसी रिलीजियस प्लेस में जाके शूट आउट हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तुम ही होगे जो वहां से डिग्री तो लेके आ गए, अनपढ़ के अनपढ़ रहे। तुम लोग असिमुलेट वहां भी नहीं कर पाते हो और यहाँ भी नहीं कर पाए। तो ये जो चीजें हैं ना, ये बंद कर दो। मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, ये चीजें ये बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा बढ़ गई है और तुम लोगों के बच्चे इसका भुगतान करेंगे। मैं 100 में 100% कह रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। डोंट टेक एडवांटेज ऑफ समथिंग विच इज गिवन टू यू, ओके। यू डिडंट अर्न इट, इट्स गिवन टू यू, ओके। ऐसे कितने अमेरिकन हैं जो इंडिया में जाएंगे और ये सब हरकतें करेंगे। अगर समझो मायामी बीच के ऊपर जो लड़कियां बिकनी में होती है, अगर वो गोवा में बिकनी पे घूम लगे, तुम्हारे ही आ जाएंगे सारे के सारे। देखो साहब, हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं गोरे लोग, यहाँ पे आ गए हैं, ये सब करे। अंग्रेजों ने क्या किया था? अंग्रेजों ने किया था ना, ठीक है। आज तुम लोग क्या कर रहे हो? यहाँ पे वही गंद फैला रहे हो। छठ की पूजा में तुम लोगों ने क्या किया? यहाँ की नदियों में जाके यहाँ की वो कर दी, इज्जत खराब कर दी सारी है। यहाँ की नदियों का भी बेड़ा गर्क कर दो। गंगा का तो कर ही दिया, यमुना का कर दिया तुम लोगों ने बेड़ा गर्क, सारी नदियों का बेड़ा गर्क है वहाँ पे। तुम्हें ये भी पता है यहाँ पे जो नाले हैं वो अपने देश की जो नदियां हैं उनसे साफ है। तुम लोगों को सबको पता है ये बात। ये बंद कर दीजिए सब चीजें, ठीक है ना। तुम कहते हो परमिशन लेके करते, कोई परमिशन नहीं लेते। ये पीछे नेबरहुड है, ठीक है, यहाँ की कोई परमिशन। तुम लोग रोड पे आके यहाँ पे और सब हंगामा करते हो। सामने से कोई गोरा आया, तुम्हारे गोली ठोक दी तो उसके जिम्मेदार कौन होगे? तुम फिर हाय तौबा मचाओगे। हाँ, ये कर दिया हमारे को, वो कर दिया। इससे पहले सुधर जाओ, ठीक है। नहीं तो पैक योर बैग्स एंड गेट द हेल आउट ऑफ यूएसए, गो बैक फ्रॉम वेयर डिड यू कम। Okay? वीडियो आपने पूरा देखा, अब आप बताना कि आपका क्या ओपिनियन है इस पर। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है आइसो स्पीड के बॉडीगार्ड के बारे में, जिन्होंने सारे इंडियंस का दिल जीत लिया। एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रहा है जो कि आइसो स्पीड के आईआरएल स्ट्रीम का ही है, जो वो यूएसए में कर रहे थे। एक बच्चा वही का ही, ठीक है, यूएसए का ही, वो ना आइसो स्पीड को चिल्लाए कहता है कि मैं इंडिया से हूँ एंड आइसो स्पीड यकीन नहीं करते। वो कहते हैं कि तुम इंडिया से नहीं हो। इसके बाद जो बच्चा है वो जबरदस्ती करने लग जाता है कि मैं इंडिया से हूँ। फिर वो आइसो स्पीड के पास आके कहता है कि मैं इंडियन में बात करूँ। बेसिकली वो मजाक ही उड़ाने वाला था इंडियंस का। एंड वो चीज आइसो स्पीड के बॉडीगार्ड समझ गए एंड वो बच्चे को कहते हैं कि इंडियंस के बारे में बुरा मत बोलो। एंड ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, आप देखिए। You came from India? He didn't come from India. You ain't come from India? You don't look like him. You came on a bike. He did not come from India, bro.
Stop lying. We came from India, Steve. You did not. Yes, I did. You want me to speak Indian? Speak it. No disrespect Indians. तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। यूएसए वर्सेस इंडिया का सीन अभी ठीक नहीं है, आपको पता होगा। एंड इसी के चलते इंडिया, चाइना एंड रशिया का रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है। रशिया के साथ तो खैर छोड़ो, बहुत पहले से अच्छा है, बट चाइना के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशन हो रहा है इंडिया का अभी। रिसेंटली एससीओ समिट में रशिया के प्रेसिडेंट, चाइना के प्रेसिडेंट, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, ये सब बहुत अच्छे तरीके से मिले थे। बहुत सारे वीडियोस वायरल भी हुए। तो उसी समिट के एक पिक्चर को डोनाल्ड ट्रंप शेयर किया, जहां आप देख सकते हो पीएम मोदी, चाइना के प्रेसिडेंट एंड रशिया के प्रेसिडेंट एक साथ हैं। वो लिखे, अब लगता है इंडिया एंड रशिया को हमने खो दिया एंड उनका दोस्ती हो गया है डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना से। मे दे हैव ए लॉन्ग एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर टुगेदर। भाई पता नहीं क्या हो गया डोनाल्ड ट्रंप को, वो खुद कह रहे हैं कि शायद से हमने इंडिया एंड रशिया को खो दिया है। ये पोस्ट बता दूं वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए थे एंड अभी ये काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है थगेश एंड मिस्टर फैजू के बारे में। आपको पता होगा एक टाइम ऐसा था जब थगेश टीम 07 के सारे मेंबर्स को रोस्ट किया करते थे, इंक्लूडिंग मिस्टर फैजू। टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब भी हुआ था ना, बहुत भयंकर वाला। क्या ही लफड़ा हुआ था, आई थिंक मुझे एक्सप्लेन करने का जरूरत ही नहीं है। बट अभी थगेश एंड मिस्टर फैजू का हो गया बहुत अच्छा दोस्ती। रिसेंटली मिस्टर फैजू के वीडियो में फीचर हुए थगेश एंड उनके पुराने कंट्रोवर्सी के बारे में बात की है ना, आप देखिए। एक बात बताओ भाई मेरे को, हाँ, ये सब आप क्यों कर रहे हो? क्या ये सब आप क्यों कर रहे हो? ये इतनी रोस्टिंग वगैरह ये सब, मतलब आपको क्या ऐसी किक मिल रही है ये सब करने से? देखो, समाज में बहुत सारे ऐसे तत्व है जिन्हें दिखाना जिनको साफ करना जरूरी है। जिन्हें दिखाना जरूरी है। आई थिंक वो साफ हो चुके हैं अभी, एंड अभी आई थिंक बहुत ज्यादा क्लीन हो चुका है कंपेयर टू जो 4-5 साल पहले तक था। अभी थोड़े अलग है, जो मैं बोलूंगा नहीं। तो रोस्टिंग का भी एक तरीका होता है। अगर आप सिर्फ किसी को पकड़ के गाली दे दो कि हाँ चलो आज तो इसको गाली देते, चलो आज तो उसको गाली देते। रोस्टिंग में भी आई थिंक एक तरीका होना चाहिए, जोक्स का एक पैटर्न होना चाहिए, जोक्स का एक तरीका होना चाहिए। मतलब बेसिकली पूरा होमवर्क होना चाहिए। होमवर्क होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए, ना कि सिर्फ आप आके बुराई कर रहे हो। तो बिना गाली दिए अगर आप किसी को रोस्ट कर रहे हो, मतलब आप अपना होमवर्क स्ट्रॉन्ग करो, पूरी रिसर्च करो, तब जाके आपकी एक अच्छी बिना गाली वाली प्रॉपर वायरल रोस्टिंग वीडियो बनती है। या जैसे इनके ऊपर वाली बनी थी। काटो इसको और लगाओ, पैसों पे लग गया। यस भाई, मगर मेरी एक चीज हमेशा से रही है कि मैंने कभी भी आज तक मेरी रोस्टिंग वीडियो पे कभी रिएक्ट नहीं किया। मैं हमेशा इसको अप्रिशिएट करता हूँ बिकॉज बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है इसके बारे में। मैंने तो खैर फैजू और मेरा तो कभी ऐसा कोई पर्सनल कुछ हुआ नहीं, बट द वे ही हैज एक्टेड थ्रू आउट द ईयर्स, कितना इसको रोस्ट किया गया, कितना कुछ बुरा बोला है, बट इसने हमेशा इग्नोर किया एंड काम पे फोकस किया। सो अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच ब्रो, बहुत बढ़िया। और जो थगेश अपने नए वीडियो के 2 कमेंट्स दिखाए, जहां एक जन ने लिखा हुआ है तुम बोर कर रहे हो भाई, कोई पंच नहीं मार रहे हो, रोस्टिंग वगैरह कुछ नहीं कर रहे हो, मेरा 1 मिनट वेस्ट हो गया। ये एक जन का ओपिनियन है। दूसरा जन लिखता है हाँ मजा आ रहा था और ड्यूरेशन बढ़ाना था। तो इसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए थगेश लिखे देयर इज नो इन बिटवीन। वही है, कुछ लोगों को वही वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है। जैसे मेरा वीडियो काफी सारे लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है, इसलिए डिसलाइक तो 200-400 मेरे वीडियोस में होते ही है। आज लाइक कर दो भाई सबसे ज्यादा, ठीक है। और हाँ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस को देखते तो हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुके हैं वेस्ट बंगाल कूच बिहार के एक शॉकिंग न्यूज के बारे में। तो भाई वेस्ट बंगाल कूच बिहार के मैखलीगंज ब्लॉक एरिया में एक लोकल दुकानदार को 2 पाकिस्तानी नोट्स मिले, एक 10 रुपए का, एक 100 रुपए का। भाई इंडिया में 2 पाकिस्तानी नोट्स मिल गए। इसके बाद उन्होंने क्या है, वो लोकल रेसिडेंट्स को इन्फॉर्म करते इसके बारे में, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, जिसके बाद उस एरिया में ह्यूज अप्रोर हो रखा है ना, होगा भी भाई, क्योंकि इंडिया में पाकिस्तानी नोट्स मिले हैं, कोई आतंकवादी वगैरह भी तो आया हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है फॉर्मर यूएफसी चैंपियन कॉनर मैग्रेगर के बारे में। बहुत सारे लोग इनको जानते ही होंगे। तो इन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो आयरलैंड में प्रेसिडेंट के लिए लड़ेंगे। अगला महीना आयरलैंड में बता दूं इलेक्शन होने वाला है, तो ये प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए लड़ेंगे एंड इनको सपोर्ट कर रहे हैं इलॉन मस्क। वो इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए लिखे आयरलैंड के लोगों के लिए कॉनर मैग्रेगर से ज्यादा और कोई नहीं लड़ने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है तेलंगाना के कोमाराम भीम आसिफाबाद के गवर्नमेंट स्कूल टीचर के बारे में। तो एक गवर्नमेंट टीचर जय विलास स्टूडेंट्स को पढ़ाने पहुंच गए फुल ड्रंक हालत में। वो इतना ज्यादा ड्रंक थे कि वो क्लासरूम में ही कोलैप्स कर गए, जिसके बाद उन्होंने क्या है, गांव में आउटरीच स्टार्ट हो गया एंड वो टीचर को सस्पेंड कर दिया गया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है मध्य प्रदेश इंदौर के एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में। तो ना इंदौर में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल, वहाँ 2 न्यू बॉर्न बेबीज को चूहे काट देते हैं, जिसकी वजह से रिपोर्टेडली उन 2 बच्चों का डेथ हो गया। एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, जहाँ आप देख सकते हो उसी हॉस्पिटल में जहाँ 2 बच्चों को रखा गया है, वहाँ चूहे घूम रहे हैं। अब इस मामले में बता दो, जो हॉस्पिटल अथॉरिटीज है उनका कहना है कि चूहे के काटने की वजह से वो 2 बच्चियों का डेथ नहीं हुआ है, उनका कोई और बीमार था, उनका हेल्थ बहुत पहले से क्रिटिकल था, जिस वजह से उनका
हुआ है। उनका कहना है कि जो चूहों ने बच्चों को काटा वो बहुत ही कम मात्रा में काटा था। इस मामले में भी ऑब्वियसली आउटरेज हुआ, जिसके बाद मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव कहे हमारे गवर्नमेंट ऐसे नेग्लिजेंस को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेगा। मैंने कलेक्टर, हेल्थ डिपार्टमेंट एंड हेल्थ मिनिस्टर को कह दिया है कि इस मामले में एक्शन लिया जाए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है मार्क जकरबर्ग के बारे में। तो मार्क जकरबर्ग ने मेटा के अगेंस्ट में लॉ सूट फाइल कर दिया है, क्योंकि उनका जो फेसबुक अकाउंट है वो बार बार जो मेटा है वो सस्पेंड कर रहा था, ये कहते हुए कि तुम अपने अकाउंट में कोई और बनने का प्रिटेंड कर रहे हो। अभी आप लोग सोच रहे होंगे मार्क जकरबर्ग ने अपने ही कंपनी मेटा के अगेंस्ट में लॉ सूट फाइल कर दिया। वेल नहीं, जिस मार्क जकरबर्ग ने लॉ सूट फाइल किया उसका पूरा नाम है मार्क स्टीवन जकरबर्ग। वो मेटा का मालिक मार्क जकरबर्ग नहीं है। तो उसका अकाउंट ना पिछले कई सालों से कई बार उड़ चुका है, सस्पेंड हो चुका है। एंड जब रिसेंटली उसका सस्पेंड हुआ तो वो लॉ सूट फाइल कर देता है। एंड रिसेंटली भी सस्पेंड हुआ है। उसको रीजन दिया जाता था कि तुम मार्क जकरबर्ग जो कि ओनर है मेटा के, वो बनने का प्रिटेंड कर रहे हो अपने सोशल मीडिया अकाउंट में। एंड जो पिछले कुछ सालों में बार बार उसका अकाउंट बैन हुआ ना, उस वजह से उसका कई लाख रुपए का नुकसान भी हुआ। जो बिजनेस करता था, पेड एडवर्टीजमेंट्स करता था, वो सबका लॉस। तो इस मामले में उसने लॉ सूट फाइल कर दिया। वो बताया ना कि वो बार बार आईडीज वगैरह देता था जब भी उसका अकाउंट सस्पेंड होता था, बट इसके बावजूद भी ये रुका नहीं। बता दो जैसे ये इंसिडेंट बाहर आया, जो मेटा है उन्होंने उसके अकाउंट को रिस्टोर कर दिया एंड कह दिया कि जो हुआ वो हमारे एरर की वजह से हुआ, हमारे मिस्टेक की वजह से हुआ एंड हम इसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके साथ ऐसा फिर से वापस ना हो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है जयपुर रेलवे स्टेशन के एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग वायरल वीडियो के बारे में। एक डिसेबल्ड आदमी को जो कि व्हील चेयर में है, उनको कुछ पुलिस वाले पीटते हैं, लाठी से पीटते हैं, थप्पड़ मारते हैं ना, और जो पुश वगैरह भी करते हैं, जिसके बाद जो आदमी है वो व्हील चेयर से गिर भी जाते हैं। जैसे वीडियो वायरल हुआ इस मामले में 3 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। और सिमिलर एक ऐसा ही न्यूज है गुजरात के जूनागढ़ से। एक स्टूडेंट को हॉस्टल में कुछ स्टूडेंट्स मिलके बहुत बुरी तरीके से पीटते हैं। ज्यादा बड़े स्टूडेंट्स भी नहीं है, छोटे ही है बच्चे। ऐसा इंसिडेंट हुआ हॉस्टल में वो स्टूडेंट के साथ। इसके बारे में वो स्टूडेंट के पेरेंट्स को कुछ पता नहीं था। जब ये वीडियो वायरल हुआ तभी उनको पता चला। इसके बाद उन्होंने क्या इस मामले में ऑब्वियसली आउटरेज हुआ। एंड जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है उनका कहना है कि क्योंकि ये इंसिडेंट प्राइवेट हॉस्टल में हुआ, इसलिए स्कूल का इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। स्कूल का रिस्पॉन्सिबल तब होता अगर वो बच्चा स्कूल में होता। एंड हॉस्टल हमारे डिपार्टमेंट के जुरिस्डिक्शन के अंडर नहीं आता। सो इसलिए हम हॉस्टल वालों के अगेंस्ट में कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकते। इस मामले में बता दूं वो स्टूडेंट के फादर ने पुलिस कंप्लेंट किया एंड 5 स्टूडेंट्स जो इन्वॉल्व थे उस स्टूडेंट को पीटने में, उन सबके अगेंस्ट में एक्शन इनिशिएट कर दिया गया है अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। क्योंकि वो माइनर है इसलिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अकॉर्डिंग पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।